Assalamu alaikum. I am Muhammad Afzal, and in these video lectures, I am discussing Paradise Lost, Book 1, written by John Milton. This poem is an epic, and I am discussing this poem in order to facilitate students in our country to understand this poem in a better way and attempt their questions in examination. Students in our country study this book, this poem by John Milton, as their coursework in different universities. स्टूडेंट्स, जब मैं मिल्टन के इस पोएम पे बात कर रहा हूँ, मैं इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स भी जो है वो आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्यों ये पोएम इम्पोर्टेंट है और इस पे कौन कौन से जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं. ऑफ कोर्स एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो राइट अ नोट ऑन द पोएम एज एन एपिक पोएम. ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सैटर्न का करेक्टर है. और तीसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस पे पोएम पे बनते हैं वो मिल्टन का जो है वो स्टाइल है. जो लाइंस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें ये तीनों चीज़ें देखने वाली हैं. सैटर्न का करेक्टर तो शायद नहीं है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये कि मिल्टन ने सुपरनेचुरल मशीनरी इस्तेमाल की है. और सुपर नेचुरल मशीनरी इसमें जो है वो ऑफ कोर्स एंजल्स हैं, और मिल्टन उनको जो है वो किस तरह से डिस्क्राइब कर रहा है, ये चीज़ जो है वो देखने वाली है. दूसरी के मिल्टन ने जिस तरह से सुपर नेचुरल मशीनरी को इस्तेमाल किया है और जिस तरह से जो है उसको डिस्क्राइब किया है, वो इस पोएम को हमारी दुनिया से जो है वो एलिनेट कर देती है, उसे थोड़ा सा जो है वो अजनबी बना देती है. एंड वी हैव एन एटमोस्फियर ऑफ स्ट्रेंजनेस ओवर द ओवर द होल पोएम, hovering ओवर द होल पोएम. तो उससे हमें जो है वो स्टाइल की एक ग्रेटनेस जो है वो नजर आती है. अब इसको करने के लिए मिल्टन जो है वो मुख्तलिफ तरीके ऑफ कोर्स जो है वो इस्तेमाल करता है. वो ओल्ड मिथ में जाता है, वहाँ से जो है इंसिडेंट्स और करेक्टर्स लेता है, उनको डिस्क्राइब करता है. और इसके अलावा वो जियोग्राफिकल रीजन्स पास से लेता है और उनको जो है वो अपने वर्क में जो है वो प्लेस देता है. तो ये स्ट्रेंजनेस इस तरह से जो है वो क्रिएट होती है. इसी वजह से मिल्टन के स्टाइल को पजीराई भी मिली, और इसी वजह से मिल्टन के स्टाइल को जो है वो क्रिटिसाइज भी किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि मिल्टन अपनी स्कॉलरी जो है वो शो कर रहा है. अब उसके रीडर जो है वो नॉट नेसेसरली दे आर स्कॉलर्स, वो कोई इंजॉयमेंट के लिए भी जो है वो पोएम को पढ़ सकता है. लेकिन मिल्टन की पोइट्री जो है वो इज मेंट फॉर स्कॉलर्स. मैं ज़्यादा बातें नहीं करता, मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि हम आज की इन लाइंस को जो है वो देख सकें कि ये लाइन जो है वो किस तरह से मिल्टन ने सुपर मशीनरी को जो है वो एक्सप्लेन किया है, और मिल्टन की पोइट्री को वो कौन सी चीज़ें हैं जो उसके स्टाइल को एलिवेट भी करती हैं और एट द सेम टाइम उसको जो है वो डिफ़िकल्ट भी बनाती हैं फॉर अस टू अंडरस्टैंड. तो स्लाइड शो मोड में चलते हैं ताकि टेक्स्ट जो है वो बड़ा शो के सामने आए. तो स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो लाइन डिस्कस करेंगे वो 406 से लेके 431 तक जो है वो हैं. तो हम बगैर किसी देर किए इन लाइंस को जो है वो देख लेते हैं कि मैं अपनी तस्वीर को इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ. ओके जी. अब आप जो है वो देख सकते हैं कि इसमें क्या है कि नेक्स्ट कैमोस. अब ऑफ कोर्स वो रेबल एंजल्स को जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है. कैमोस द ऑब्सीन ड्रेड ऑफ मॉब सन. ये मॉब ऑफ कोर्स ये भी एक रिलीज बिब्लिकल अलूजन यहाँ पे इस्तेमाल किया है. वन ऑफ द सन्स ऑफ लूत, उसके बारे में कि वो थे, ये लोग जो है वो मिस्र में किस तरह से जो है वो आबाद हुए. फिर कैमोस जो है उनके लिए किस तरह से एक खौफ बन गया, उनको जो है वो सड्यूस करता, उन्हें अल्लाह के या जो अच्छा रास्ता है, जो नेक रास्ता है, उससे किस तरह से उनको हटाता था. फ्रॉम एरोर टू नेबो, ये ऑफ कोर्स दे आर जियोग्राफिकल प्लेसेस, और ये दे माइट बी इन मॉडर्न डे पैलेस्टाइन, इजिप्ट, सीरिया, समवेयर उसी इलाके में, इराक में हो सकती हैं, क्योंकि पुरानी सिविलाइजेशन के साथ जो है वो ये इलाके मुंसलिक हैं. ऑफ साउथ मोस्ट एब्रीम इन हैसिबोन एंड हॉरो नेम
सियोन्स रैलम, ये डिफरेंट रीजन्स हैं जिनको डिस्क्राइब कर रहा है। और इससे आप जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं कि मिल्टन जो है वो बहुत ज़्यादा ऑफ कोर्स स्कॉलरी टाइप ऑफ पर्सन था, उसने लिटरेचर का बहुत ज़्यादा मुताला किया हुआ था। बियॉन्ड, उससे भी दूर तक, द फ्लावरी डेल ऑफ सिम्बा क्लैड विद वाइन्स, ये भी डेल ऑफ आपको पता है वादी को कहते हैं, तो वहाँ पे, और एंड एलील टू द एसफाल्ट पूल, ये डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन हैं जहाँ पे ये किमोस का असर था, जिसने जो एक खौफ बना रहा मॉब के सन के लिए। ये मोबाइट्स ऑफ कोर्स दे वर वन ऑफ द एंशियंट डिवेलर्स ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट के जो है पुराने, और ये ज्यू रिलीजन के साथ ऑफ कोर्स इनकी एसोसिएशन है। उसके बाद पोअर हिज अदर नेम, यानी ये उसका दूसरा नाम था, व्हेन ही इंटाइज्ड इजराइल इन स्मिटन ऑन देयर मार्च फ्रॉम नाइल टू डू हिम वांटन राइट्स, यानी इसने क्या किया था, इसने इजराइल जो है बनी इसराइल, उनको जो है वो इंटाइज किया था, उनको वर्गलाया था कि वो ऐसे राइट्स में इन्वॉल्व हो गए थे, इस किस्म की रिचुअल में इन्वॉल्व हो गए थे जो विच वर नॉट रिलीजियस एट ऑल, विच कॉस्ट देम वो, और इसकी वजह से जो है उन्हें दुख हुआ, तकलीफ हुआ। ऑफ कोर्स देयर क्रिएटर गॉट एंग्री विद देम एंड ही पुनिश्ड देम इन डिफरेंट वेज। ये एक रिलीजियस अलूजन है, और इन रिलीजियस अलूजन को हम इस तरह से देख सकते हैं। Yet thence his lustful orgies he inlied even to the hill of scandal, और यहाँ से उसने अपना इन्फ्लुएंस जो है बढ़ाया, वो जो फेमस हिल ऑफ स्कैंडल है, बाय द ग्रूव ऑफ मोलोक होमिसाइड। वो मोलोक जो पहले हम इसको जो है डिस्कस कर चुके हैं कि उसकी होमिसाइड, इंसानों की किस तरह से वहां पे कुर्बानियां होती थी, लस्ट हार्ड बाय हेट, और ये हेट की वजह से था। टिल गॉड जोशिया 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 ड्रोव देम देंस, और वहां से फिर इन्हें जो है वो गॉड जोशिया ने जो है वो इनको निकाल दिया, और हेल में जो है वो ये फेंके गए। ठीक है जी। आप इसको जो है ऑफ कोर्स इन लाइंस की जो इम्पोर्टेंस है वो तो एक तो ये सुपरनेचुरल मशीनरी के बारे में है, तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वालिटी है ये जब व्हेन यू आर राइटिंग एन एपिक। और दूसरा ये कि किस तरह से मिल्टन अपने स्टाइल को जो है वो एलियनेट करता है, उसे जो है वो दूर ले जाता है अपने रीडर से। अगरचे मिल्टन जो है वो लिख रहा था 1600 समथिंग यहाँ पे, लेकिन इसके बावजूद ऑफ कोर्स उसके सारे के सारे रीडर्स तो इतने ज्यादा जो है वो पढ़े लिखे नहीं होंगे, और जो उसने ऐसे जो इसमें जो इस पोएम में जो एयर मिलती है कि उसने बहुत ज्यादा आलम किस्म के लोगों के लिए इस पोएम को लिखा, या अपनी जो स्कॉलरशिप है उस इस पोएम के जरिए जो है वो शो की। एक्सक्यूज मी। विद दीज केम दे, यानी इनके साथ थे, हु फ्रॉम द बॉर्डरिंग फ्लड ऑफ ओल्ड यूफ्रेट टू द ब्रूक दैट पार्ट्स इजिप्ट फ्रॉम सीरियन ग्राउंड। ऑफ कोर्स यहाँ पे भी जो है वो जियोग्राफिकल रीजन और ये ओल्ड डिवेलर ऑफ फॉलोअर्स ऑफ ज्यूइश रिलीजन, उनके साथ इन चीजों को जो है वो एसोसिएट किया जा रहा है। और इस चीज को जो है वो आप समझ सकते हैं, इट इज नॉट डिफिकल्ट फ्रॉम अवर ओन एक्सपीरियंस, कि क्रिश्चियनिटी was a modern religion as compared to Judaism, or it was a practice, common practice, established practice to criticize Jewish religion in different terms। तो ये वहीं पे वही बात जो है वो मिल्टन यहाँ पे कर रहा है। Had general names of Baalim and Ashtaroth, those male these feminine, यानी ये मेल और फेमिनाइन ये भी कदीम मिस्र में पूजे जाने वाले देवता और देवियां थी, ये बालीम एंड एस्टरॉथ। तो ये इनकी क्वालिटी जो है वो मिल्टन ने जो बता दी है कि ये मेल और फीमेल दोनों इनमें जो है वो क्वालिटीज थी। फॉर स्पिरिट्स व्हेन दे प्लीज कैन आइदर सेक्स एज्यूम, और ये स्पिरिट्स में ये एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है कि जब वो जो चाहें उस सेक्स को जो है वो अज्यूम कर लें, दे कैन बिकम मेल, दे कैन बिकम फीमेल, और दे कैन कैरी द क्वालिटीज ऑफ बोथ सेक्सेस, ये दोनों चीजें जो है वो उसमें हो सकती है। सो ऑफ
और इन लाइंस को अब जो है वो जब आप अलेक्जेंडर पोप की पोएम द रेप ऑफ लॉक पढ़ेंगे, वहां पे भी आप जो है वो देखेंगे कि किस तरह से वहां पे अलेक्जेंडर पोप ने इसी किस्म की थियोलॉजी, इसी थॉट को जो है वो लेके, लेकिन एक मॉक स्टाइल में उस पर बात देते हैं। एंड अनकम्पाउंडेड इज देयर एसेंस प्योर, और ये यानी इनकी कोई खास किस्म, ये एसेंस उनकी प्योर है, यानी उनकी रूह जो है वो प्योर है, लेकिन कोई कंपाउंड सॉलिड हालत में नहीं है, नॉट टाइड और मनैक्ल्ड विद जॉइंट और लिम्स, और इनमें ये भी नहीं होते कि ये इनके कोई जॉइंट हों या लिम्स हों जिस तरह से आम करेक्टर्स के होते हैं। नॉर फाउंड ऑन द ब्रिटल स्ट्रेंथ ऑफ बोन्स, ना ही इनमें हड्डियां यानी इनकी स्ट्रक्चर जो है वो कोई बनती है। ये ऑफ कोर्स ये जो सुपर नेचुरल क्रीचर्स को डिस्क्राइब करने की एक ट्रेडिशन है, वो मिल्टन जो है वो फॉलो कर रहा है, और ये आपको मिलती है एपिक ट्रेडिशंस में। तो आप यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट क्वालिटी जो सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स के बारे में उनको किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है, तो ये भी एक क्वालिटी आपको मिलती है कि मिल्टन इस क्वालिटी को किस तरह से यूज किया है अपनी एपिक में। लाइक कम्बरस फ्लैश, यानी एक भद्दा सा गोश्त, बट इन व्हाट शेप दे चूज, और यानी जो शक्ल ये चाहें हासिल कर लेते हैं। डिलेटेड और कंडेंस्ड, यानी या तो ये तवील जिसामत बहुत बड़े जो है वो बन जाते हैं, या जो छोटे छोटे बन जाते हैं। ब्राइट और ऑब्स्क्योर, या तो ये बहुत रोशन हो जाते हैं ये, या जो है वो मुबहम हो जाते हैं, इनको देखा नहीं जा सकता। कैन एग्जीक्यूट देयर एरी पर्पजेज, यानी इनके जो मकसद हैं ये उनको परफॉर्म करते हैं। एंड वर्क ऑफ लव और एनिमिटी फुलफिल, यानी मोहब्बत की वजह से भी, यानी ये दे कैन बी ऑन द साइड ऑफ गुड, दे कैन बी ऑन द साइड ऑफ इवल, ये दोनों चीजें इन में जो है वो नजर आती हैं। स्टूडेंट्स, आपने इन लाइंस में देखा कि किस तरह से मिल्टन सुपर नेचुरल मशीनरी को जो है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। इन लाइंस में जो चीज आपको मिलती है फॉर योर एसे टू राइट इन एग्जामिनेशन, वो है कि सुपर नेचुरल क्रीचर्स, सुपर नेचुरल मशीनरी एपिक पोइट्री का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, और राइटर्स इनको जो है वो किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। दूसरी चीज जो इसमें आपको मिलती है वो मिल्टन का स्टाइल है, कि मिल्टन अपने स्टाइल को किस तरह से वो जो डिग्निटी इम्पार्ट करता है, जिसे कहते हैं ग्रैंड स्टाइल, वो डिग्निटी इम्पार्ट करता है, वो क्या क्या डिवाइसेस हैं जो मिल्टन जो है वो यूज करता है। ओल्ड मिथ से, लेजेंड से, रिलीजन से वो अपने अलूजन जो है वो लेके आता है, उन जियोग्राफिकल रीजन्स को डिस्क्राइब करता है जिनको जो है ज़्यादातर लोग शायद नहीं जानते, या ज़्यादातर लोग जो है वो भूल गए, और उन रीजन्स के बारे में, उन इलाकों के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए उनको जो है वो बहुत ज़्यादा स्टडी करना पड़ती है। तो स्टूडेंट्स, ये जो है वो चीज़ें थी। इंशाल्लाह विल बी डिस्कसिंग this poem in the future as well. If you think that this kind of lectures can help students to understand literature in order to pass their examination, or in order to be capable of picking some point which they can use in their career, you should subscribe to this channel. Inshallah, we will be talking about the same poem in our next lecture. Till then, Allah Hafiz.